पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल अब इंडिया और भारत की बात करेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई, क्या दोनों नामों पर कोई सियासी कंट्रोवर्सी हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल कल गांव और शहर के बीच खर्च और खाने पीने की आदत वाली रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी ना। आज उससे आगे की बात आपसे करनी है और इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा मैसेज क्या है, बेहद आसान तरीके से वो आपको बताना है। आप जानते हैं कि सरकार ने 11 साल बाद घरेलू खपत खर्च सर्वे करवाया है। इसकी मोटी मोटी बातें क्या है? मोटी बातें ये हैं कि गांव का रहने वाला राम खिलावन हो या फिर शहर में रहने वाला सुमित, दोनों के बीच खर्च का अंतर घटा है। 2 कैरेक्टर से मैं आपको सारी कहानी समझाऊंगा। राम खिलावन महीने में खाने पीने पर और दूसरी चीजों पर औसतन 3,773 रुपए खर्च कर रहा था। वहीं शहर में रहने वाला सुमित एक महीने में 6,459 रुपए खर्च कर रहा था। 14 साल पहले राम खिलावन 1,430 रुपए महीने में खर्चता था और सुमित कितने खर्चता था? 2,630 रुपए। पहले सुमित राम खिलावन से हर महीने 84% ज्यादा खर्च करता था, फिर चाहे वो खाना पीना हो या फिर दूसरी चीजें हो। अब यह अंतर घटकर 71% रह गया है। 84 वाला 71% रह गया। सर्वे की बड़ी बात एक और क्या है, यह भी है कि राम खिलावन और सुमित दोनों का महीने का खर्च 2.5 गुना बढ़ गया, यानी खर्च बढ़ गया, परचेजिंग पावर उनकी जो है वो बढ़ गई। यह रिपोर्ट कहती है कि दोनों का खाने पीने का खर्च जरूर घटा, लेकिन यात्रा और दूसरी चीजों पर जो खर्च है वो बढ़ गया है, परचेजिंग पावर बढ़ गई है। कल मैंने आपको कृषि अर्थशास्त्र की एक थ्योरी के बारे में बताया था। थ्योरी ये कहती है कि अगर लोग खाने पर कम खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समृद्ध हो गए हैं, उनके पास दूसरी चीजों पर खर्च करने के लिए पैसा बच रहा है। सरकारी रिपोर्ट ये भी कहती है कि 20 साल में राम खिलावन खर्च के मामले में शहर में रहने वाले सुमित के करीब तो आ गया है। इसका मतलब यह भी हुआ कि भारत और इंडिया का फर्क धीरे धीरे कम पड़ रहा है। अब सवाल है कि यह कैसे हुआ, यह दूरी कैसे मिट रही है, गांव वाले राम खिलावन की परचेजिंग पावर कैसे बढ़ गई, राम खिलावन के पास पैसे कहां से आए, क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिला उसे, क्या गैर खेती और जो गैर खेती वाले परिवार हैं किसानों से वो मजबूत हो रहे हैं, क्या रेवड़ियों ने घटा दिया ये गांव और शहर का जो दूरी है, जो फासला है? इन सवालों का जवाब आपको आगे बताना है। अब एक तथ्य ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसे हर तथ्य को देखना आपके लिए जरूरी है। और यह भी जान लीजिए कि गांवों को सजाने और संवारने के लिए सरकार के दावे क्या हैं। किसान हो या गैर किसान, सरकार का विजन क्या है? क्या रिपोर्ट इस पर कोई विपक्ष कुछ कहता है? जरूर कहता होगा। सर्वे खूब दिखाई जाएंगे, उनमें से दिखाया गया है, ताल ठोककर बोला जा रहा है 5% ही अब गरीब इस देश में रह गया। लेकिन अगर इन्हीं की रिपोर्ट आप मान लीजिए, हम चलिए इस रिपोर्ट का खंडन ही नहीं करते, हम इसी रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। इसी रिपोर्ट की बात की खाल अगर खोलने पे आ जाए तो देखिएगा असलियत क्या है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब 5% लोग अपनी दिन की गुजर बसर सिर्फ और सिर्फ 46 रुपए रोजाना पर कर रहे हैं। कई योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं। भारत सरकार कृत संकल्पित है कि देश का समग्र विकास और समग्र नागरिकों का विकास, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो। The government of the Honorable Prime Minister is dealing with those problems in a manner no government has done that before. I mean, the MSP has gone up several times, more coverage, more benefit to the farmers, what the farmers are being paid every 3 months. जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी मोदी लेता है। सरकार ने जो कस्तूरी कॉटन लॉन्च किया है, वो भारत की अपनी पहचान बनाने की ओर एक बड़ा कदम होने वाला है।
नेता सियासत करते रहे और पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल, खबरों का परीक्षण। अच्छा, गांव का नाम सुनकर आपको क्या याद आता है? एक तस्वीर मन में उभरती होगी, लहलहाते खेत, खलियान, कच्चे मकान, उपले, गाय, भैंस, बकरी, बड़ा सा आंगन, हल, इसी तरह की फील करते होंगे ना आप। मतलब करीब करीब 2 तस्वीरें जो सिनेमा में दिखती हैं वही आपके मन में आती होंगी। 20-25 साल पहले ऐसी ही तस्वीर थी, लेकिन अब गांव काफ़ी बदल गया है। विकास की वजह से शहर के साथ साथ वो दौड़ लगाने के लिए कोशिश कर रहा है। बिजली, पानी, मोबाइल, टीवी, बड़ी गाड़ियां, सब कुछ अब वहां पर हमें मिल जाता है। और यही बात इस सर्वे में खर्च के हिसाब से भी दिखाई दे रही है। ये सर्वे क्या कहता है? सर्वे कहता है खाने पीने की आदत में गांव और शहर एक जैसे दिखाई देने लगे हैं। दोनों एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। गांव में रहने वाला राम खिलावन अब खाने पीने पर हर महीने 1,750 रुपए खर्च कर रहा है और शहर में रहने वाला सुमित 2,530 रुपए। कम हो गया ना अंतर खर्च का। दोनों अनाज कम खा रहे हैं। वो दाल वाली प्लांट प्रोटीन की जगह एनिमल प्रोटीन यानी अंडा, मांस, मछली पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इनकी डिटेल्स मैंने वैसे आपको कल की रिपोर्ट में बड़ी विस्तार से बता दी थी। अब नोट करने वाली बात यह है कि गांव और शहर दोनों जगह पर प्रोसेस्ड फूड खूब खाया जा रहा है। राम खिलावन भी बर्गर, पैटी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नमकीन हर महीने इस पर 363 रुपए खर्चता है। और सुमित कितने खर्चता है? 687 रुपए। यानी बेवरेजेस और प्रोसेस्ड फूड ने गांव और शहर को और करीब ला दिया है। एक और फैक्टर दोनों को जोड़ता है, वो है खाने पीने से अलग की चीजों पर खर्च का बढ़ना, जैसे यात्रा। राम खिलावन यात्रा पर कितने हर महीने पैसे खर्च कर रहा है? 285 रुपए और सुमित 555 रुपए। गांव में यात्रा का खर्च 4.2% से बढ़कर 7.6% हो गया है और शहरों में 6.5% से बढ़कर 8.6% हो गया है। इसी तरह मेडिकल, ड्यूरेबल गुड्स और एंटरटेनमेंट पर भी दोनों जगह पैसे का खर्च पहले के मुकाबले ज्यादा हुआ है, बढ़ा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब शहरों और गांव का अंतर मिटने लगा है? आखिर गांव का पैटर्न शहर एक जैसा कैसे होने लगे? कैसे ये खर्च समान हो गया? दिखने वाली ये समानता के पीछे सबसे बड़ी वजह आखिर है क्या? गांव के अंदर अब लोगों के कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गए। लोग गांव के अंदर कंज्यूमर बन रहे हैं। पहले क्या था कि गांव के अंदर प्राइमरीली फूड आइटम्स के ऊपर फोकस था। अब नॉन फूड आइटम्स के ऊपर भी लोगों का फोकस है। लोग और चीजों की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे मोटर बाइक हो, नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर जो उनके लिए एक अच्छी चीजें हैं, जो उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनकी तरफ भी गांव के लोगों का रुझान हो रहा है। जो बात एक्सपर्ट कह रहे हैं, रिसर्च के साथ पटियाल उन्हीं का परीक्षण कर रहा है। सवाल है कि गांव में रहने वाले लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा आया कहां से या कहां से आ रहा है? खासकर वो लोग जो गैर किसान परिवार से हैं। एक उदाहरण के तौर पर अब मैं आपको वो कहानी भी समझाता हूं। मान लीजिए कि मालती देवी एक गांव में रहती है, परिवार बड़ा है लेकिन आय का कोई ठोस साधन नहीं है। दिहाड़ीदार मजदूर है मालती। अब उनके पास खर्च करने के लिए पैसा आया कहां से? जवाब है, क्या सरकारी योजनाओं से। सरकार गरीबों के लिए पक्के मकान बनाकर देती है। मालती देवी को 1,20,000 रुपए में पक्का मकान बन गया। वो मकान मिल गया। मकान है तो शौचालय चाहिए होगा, सरकार ने फ्री में बनाकर दे दिया। ये समस्या भी खत्म हो गई। मालती अपने चूल्हे पर रोटी बनाती है, धुएं से परेशान भी रहती है। सरकार उज्ज्वला योजना ले आई, फ्री में गैस कनेक्शन दे दिया और सिलेंडर पर एक बार फिर रिफिल भी फ्री मिल गया। पानी के लिए दूर जाना पड़ता था मालती देवी को, अब हर घर नल की योजना चल रही है। नल लगने से ये दिक्कत भी दूर हो गई। मान लीजिए घर में कोई बीमार हो, दवा दारू के लिए सारी बचत खर्च हो जाती है अगर साधारण परिवार हो तो। अब आयुष्मान कार्ड वाला वो खर्च आ गया। वो आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक का इलाज जो है बिल्कुल फ्री हो जाता है। अगर काम छूट गया तो क्या होगा? मालती देवी को इसकी फिक्र होगी। इसका इंतजाम भी है। सरकार ने मुफ्त में अन्न योजना चला दी। हर सदस्य को 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है। मालती के पास थोड़ी बहुत जमीन है तो किसान क्या करते हैं? भाई अब पैसे कहां से आएंगे? सरकार ने सम्मान निधि के लिए खाते में साल में 6,000 रुपए ट्रांसफर करवा रही है, तो ये भी योजना का लाभ मिल गया। तो मोटे तौर पर सरकार ने रूरल इकोनॉमी में 6 लाख करोड़ रुपए लगा दिए इन सब योजनाओं में।
अब सरकारी डेटा क्या कहता है? सरकारी डेटा ये कहता है कि 1951 में 72% अन्नदाता थे और 28% खेतीहर मजदूर थे जो काम करते थे। 2011 की जनगणना के मुताबिक किसान रह गए 45, वो घट गए, और खेतीहर मजदूर कितने हो गए? 55%, वो 28% से 55 पहुंच गए, बढ़ गए। यानी ज्यादा फर्क किसे? गांव में रहने वाली मालती और दूसरे गैर किसान जो परिवार हैं उनको। लाखों करोड़ रुपए की जन कल्याण योजनाएं हैं और इसी का असर किसान और गैर किसान परिवारों के खर्च पर दिख रहा है। नया सर्वे क्या कहता है? नया सर्वे कहता है 25 साल में किसान और गैर किसान परिवार के खर्च में बड़ा बदलाव आया है। पहले किसान परिवार 520 रुपए, जबकि गैर किसान परिवार महीने में 486 रुपए खर्च करता था। गौर से देख लीजिएगा इसको। 2004-05 के बाद क्या हुआ और 2011-12 तक किसान ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये दोनों का आंकड़ा पेश कर रहे हैं हम। अगर किसान परिवार 3,702 रुपए और गैर किसान परिवार 3,773 रुपए खर्च कर रहा है, इसीलिए चर्चा होने लगी है कि अब आगे क्या होगा। क्या किसान पीछे रह जाएंगे और गैर किसानी वाले परिवार उनसे आगे निकल जाएंगे? मुझे लगता है ये सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र इस देश में आज भी खासकर छोटे किसान, हम जानते हैं ज्यादातर किसान छोटे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मुनाफे का सौदा नहीं है। और ये सच है कि किसान के परिवार का जो मुखिया है वो अपने बच्चों को ये बोलता है कि बेटा मैंने तो इस मिट्टी में अपना जीवन गंवा दिया, तू जाके शहर में अपनी जिंदगी बना। तो ये जो स्टेटमेंट किसान के घर में सुनाई देती है, ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि आज भी किसानी हमारे यहाँ पूरी तरह से मुनाफे में नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं, अभी कारण हम गिनवाएं तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, पर यह सच है कि अगर शहर आके उसको कोई अच्छी नौकरी या अच्छा कामकाज शुरू करने को मिल जाता है तो मुझे लगता है वो किसानी को पीछे छोड़ आता है और कुछ हद तक वो अपने आर्थिक हालात को भी पीछे छोड़ आता है। अच्छा, सवाल यहां यह भी है कि अब इस नए डाटा के सामने आने के बाद बदलेगा क्या? शहर में, गांव में क्या बदलाव आएगा और देश के लिहाज से क्या बदलाव आएगा? तरक्की के लिहाज से क्या कुछ बदलने वाला है या क्या कुछ नया दिखाई दे सकता है? पटियाल ये भी आपको आज समझाएगा। कई एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि सबसे पहले और सबसे बड़ा बदलाव यह होगा, महंगाई मापने वाले मीटर के तरीके में अंतर आएगा। अभी 2012-13 की बास्केट में उसके हिसाब से महंगाई मापी जाती थी, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई का अहम रोल होता था। इससे अनाज, दाल, खाने पीने की दूसरी चीजें जैसी 16 वस्तुएं और मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी 7 सेवाओं को शामिल किया गया था। अभी तक महंगाई की टोकरी में अनाज का हिस्सा 12% से ज्यादा था। खाने पीने के साथ बेवरेजेस को मिला लें तो इसकी हिस्सेदारी 46% बैठती थी। लेकिन नया डाटा क्या कहता है कि लोग अनाज कम खा रहे हैं, बाकी चीजों पर फोकस ज्यादा है। तो उस हिसाब से महंगाई मापने का आधार अब बदलेगा। दूसरी बात, महंगाई का सीधा कनेक्शन शहरों में कर्ज पर लगने वाली ब्याज दर से होता है, यानी जिसे हम रेपो रेट कहते हैं। आप जानते हैं ना, आरबीआई जिस ब्याज दर पर दूसरे बैंकों को कर्ज देता है, उसी रेपो रेट के आधार पर ये बैंक आगे ग्राहकों को लोन देते हैं। अगर महंगाई काबू में रहती है तो फिर कर्ज नीति में उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता। मॉनेटरी पॉलिसी स्थिर रहती है, लोन सस्ती दरों पर मिलता है, ईएमआई नहीं बढ़ती, जिसको लेकर आप महीना भर परेशान होते हैं कि तनख्वाह जल्दी आ जाए। लेकिन मान लीजिए कि अगर महंगाई वाली बास्केट अपडेट नहीं हुई, पुराना डेटा के आधार पर ही महंगाई को मापा जाता रहा, तो इसका असर कर्ज के ब्याज पर पड़ना लाजमी है। सरकार और आरबीआई को सही आंकड़ों का पता ही नहीं चलेगा और नतीजा जनता को इसका जरूर भुगतना पड़ेगा, महंगे लोन के तौर पर। बहरहाल ये तो आंकड़ों का खेल है, सारे आंकड़े, सारी रिपोर्ट अपनी अपनी जगह है, लेकिन सच यही है कि अभी भी गांव और शहर में फर्क दिखता है, बात चाहे रोजगार की हो या फिर जीडीपी की। अगर गांव आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, तो शहर और देश की रफ्तार दुगना हो जाएगी। इसीलिए सवाल है कि सही मायने में गांव और शहर का फर्क मिटेगा कब? योजनाएं फायदा दिलाती रहेंगी या नहीं? सरकार की तरफ से कुछ वेलफेयर इनिशिएटिव्स हैं जिन्होंने गांव के लोगों की इनकम बढ़ाई है, साथ ही साथ जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे बना है, उसने गांव के अंदर इनकम लेवल्स बढ़ाए हैं। अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ी है,
अब कनेक्टिविटी बढ़ी है तो जाहिर सी बात है वह संभावना यह है छोटी इंडस्ट्रीज लगी हैं, उनका शहरों के साथ कनेक्शन बढ़ा है, जो फार्मिंग के अलावा और एक्टिविटीज हैं वो शुरू हुई हैं, तो रूरल एरियाज में डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है और रूरल एरियाज में कंजम्पशन भी बढ़ा है। अब यहां सवाल मेरा यह है कि किसानों का क्या होगा और उनका क्या होगा जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। वो किसान क्या करेंगे जो अभी तक खेती किसानी के भरोसे ही आगे बढ़ रहे थे? इसका जवाब भी डेटा में छिपा हुआ है। अगर गांव में गैर किसानी वाले मजदूर बढ़ेंगे, उनका कमाई का जरिया बढ़ेगा। मान लीजिए जो लोग दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं वो घर में पैसा जरूर भेजते होंगे और सरकार भी यही चाहती है कि असंगठित क्षेत्र तरक्की करे, तो फिर किसानों के बीच अस्थिरता और बेचैनी का माहौल बन सकता है। वो खुद को आर्थिक तौर पर सुरक्षित रखने के लिए, कंपटीशन में बने रहने के लिए सरकार से स्पेशल पैकेज या फिर किसी तरह के रिजर्वेशन की मांग भी कर सकते हैं और एमएसपी पर गारंटी वाला कानून शायद इसी की एक पहल या कोशिश दिखाई पड़ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।